स्वागत है आप सभी का केजे एग्री इन्फो में, जहां एग्रीकल्चर से जुड़ी अजीबोगरीब लेकिन जरूर इन्फॉर्मेशन आप तक हम लेकर आते रहते हैं। तो जंगल के राजा और रानी के बारे में अक्सर लोग सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने मधुमक्खियों की रानी के बारे में सुना है? तो आज हम आपको मधुमक्खियों की रानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि आखिर कैसे वह मधुमक्खियों की रानी बनती है। तो हम आपको बताते हैं कि मधुमक्खियों के लार्वा पॉलन और शहद के मिश्रण यानी बी ब्रेड पर निर्भर रहते हैं। वे आगे चलकर मेहनती मधुमक्खी बनते हैं, जिनका काम होता है भोजन जुटाना और लार्वा को पालना पोसना। इसके विपरीत जो लार्वा रॉयल जेली खाते हैं, उनमें प्रजनन क्षमता विकसित होती है और वे आगे चलकर रानी मधुमक्खी बन जाते हैं। इस जेली में एक ऐसा पदार्थ होता है जो बेबी सीटर बीज के ग्लैड्स में छुपा होता है, जो सबको नसीब नहीं होता। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम रानी मधुमक्खी को कैसे पहचान सकते हैं कि यही रानी मधुमक्खी है। दरअसल कॉलोनी में रानी सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। उसके पंख उसके पेट के केवल आधे हिस्से में आता है, जबकि अन्य मधुमक्खियों के पंख पूरी तरह से उसके पेट को ढकते हैं। एक रानी मधुमक्खी का आकार लगभग 20 मिलीमीटर होता है। रानी मधुमक्खी द्वारा इंटरकोर्स के समय बहुत अधिक स्पर्म स्टोर कर लिए जाते हैं, जिसका वे जीवन काल में अंडे देने के लिए उपयोग करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में रानी मधुमक्खी का डंक काफी कोमल होता है और वे काफी पोलाइट नेचर की होती है और शायद ही कभी मधुमक्खी पालकों को डंक मारती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि रानी मधुमक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है। छत्ते में रहते हुए रानी शाही जेली और शहद का आहार खाती है और अपना अधिकांश समय अंडे देने में लगाती है। एक स्वस्थ रानी हर दिन लगभग 1000 से 1500 अंडे देती है और लगभग 2 लाख अंडे हर साल देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रानी द्वारा कॉलोनी को कंट्रोल में रखा जाता है? जी हाँ, रानी ही कॉलोनी को नियंत्रण में रखती है, लेकिन वास्तव में श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा कॉलोनी में नियंत्रण रखा जाता है। दरअसल होता क्या है कि रानी अपने अंडे देने की क्षमताओं के कारण ही छत्ते की मुख्य होती है, लेकिन यदि श्रमिक मधुमक्खियां चाहे तो वे मौजूदा रानी को हटा भी सकते हैं और नई रानी का चुनाव भी कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा पावर जो है वो श्रमिक मधुमक्खियों के हाथों में होती है। रानी मधुमक्खी कितने समय तक जीवित रहती है, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? दरअसल मधुमक्खी की मिनिमम एज 45 दिन की होती है, लेकिन वही रानी मधुमक्खी की उम्र लगभग 5 साल तक होती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी सदस्य है जो अंडे पैदा करती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है जब एक रानी मधुमक्खी मर जाती है, तो उनकी जो श्रमिक मधुमक्खियां उन पे क्या बीते और वो क्या क्या परेशानियां उनको झेलने को मिलती है। तो दरअसल मधुमक्खियों की दुनिया में कोई राजा नहीं होता, होती है तो सिर्फ रानी, क्योंकि रानी मक्खी के बिना मधुमक्खियों का जीवन संभव नहीं होता। इनके जीवन में रानी मक्खी का एक अलग ही महत्व होता है। आपको बता दूं कि रानी मधुमक्खी की जिंदगी ऐशो आराम भरी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। रानी होने की कीमत उसको बहुत ज्यादा परिश्रम करके चुकाना पड़ता है। उसे 3 से लेकर 5 सालों तक लगातार अंडे देने होते हैं। इसके साथ ही वह अपने शरीर से एक गंध छोड़ती है, जिसे रानी की गंध कहा जाता है। रानी के शरीर की इस गंध को श्रमिक मधुमक्खियों यानी अन्य मधुमक्खियों तक पहुंचाती है। रानी की गंध से पता चलता है कि छत्ते में सब कुछ ठीक है। तो इन सब चीजों को देखकर यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है जब एक रानी मधुमक्खी मर जाती है। अगर रानी मक्खी की असमय मौत हो गई हो या बीमार हो गई है, वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी मौत के बारे में पूरे छत्ते की मधुमक्खियों को तुरंत ही पता चल जाता है जब उसकी गंध मिलनी बंद हो जाती है। उसे अंडे देने का क्रम सही नहीं होता, जिससे छत्ते के कार्य प्रभावित होने लगते हैं। पूरे छत्ते को पता चल जाता है कि अब रानी मक्खी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक मधुमक्खियां तुरंत अंडे से निकलने वाले लार्वों में से 10-12 अच्छे लार्वों को सिलेक्ट करती हैं, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। उसे 2 दिन तक ये रॉयल जेली पौष्टिक खाद्य खिलाया जाता है, जिसे खाकर रानी मधुमक्खी पूर्ण विकसित हो जाती है और उसके प्रजनन अंग भी विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से श्रमिक मधुमक्खियों को उनकी रानी मधुमक्खी मिल जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कृषि जागरण आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।